उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो बात को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग स्टीरियो विज़न की बात कर रहे थे और स्टीरियो विज़न के अंदर कुछ बेस बनाई थी हमने कि क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस हो सकती हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम लोग मल्टीपल कैमरास को आपस में जो है वो इंटीग्रेट करके और डेप्थ की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो आज हम ये करेंगे कि उसमें से जो ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन है उसको लेंगे और उसको लेके हम जो है वो डेप्थ कैलकुलेट करेंगे और इसको डिटेल में देखेंगे और फिर आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करना। तो बात यह है कि हम कोशिश ये करेंगे कि इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई भी कॉस्टली इक्विपमेंट यूज़ किए बगैर हम इसके रिज़ल्ट्स को टेस्ट कर लें और इस चीज़ को सीख भी लें। तो ये करने के लिए मैं बहुत ही सिंपल टूल्स का इस्तेमाल जो है वो करूँगा और आपको भी उन्हीं को यूज़ करने के लिए कहूँगा ताकि आप घर में बैठे हुए विदाउट जो है वो किसी बड़े एक्सपेंडिचर के आप उसको टेस्ट कर सकें। तो क्या है कि जो ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन थी उसमें हमने ये कहा था कि दो कैमरास जो हैं वो यूज़ हम करेंगे। एक जो है वो कुछ जो है वो ऐसे लगा हुआ होगा, ठीक है, और जो दूसरा है वो भी हमारे पास जो है कुछ इस तरह करके लगा हुआ होगा, ठीक है। बल्कि इसको ज़रा सा इसके करीब ले आते हैं या चलें इसको हम जो है ट्रायंगल की ज़रा सी बड़ी कर देते हैं। तो एक हो गया ये कैमरा और दूसरा हो गया जो है ये कैमरा, ठीक है। अच्छा, तो ये जो पहला कैमरा इसको हम कह देते हैं लेट्स से C1 कैमरा 1 और ये जो है सेकंड कैमरा इसको हम कह देते हैं कैमरा 2, ठीक है। इसको कह देते हैं कैमरा 2। अच्छा, अब क्या है कि ये दोनों जो कैमरास हैं ये एक लेट्स से एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास। उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इस जगह पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट को ये दोनों देख रहे हैं यहाँ से ऐसे ऐसे और ऐसे। ये एक ऑब्जेक्ट है लेट्स से और थोड़ा फनी सा ऑब्जेक्ट है लेकिन है। तो ये दोनों कैमराज इसको देख रहे हैं और हम चाहते ये हैं कि जो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो डिस्टेंस है इस कैमरा से और इस कैमरा से या इन दोनों के दरमियान में किसी भी एरिया से जो इसका डिस्टेंस है वो हम निकाल लें, ठीक है। तो क्या है कि ये निकालने के लिए हम लोग एक ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे जो कि क्या होगी, ये ट्रायंगल होगी जो कि
हमारे पास जो है वो ऐसे करके बन रही है। ठीक है, ये जो सेकंड वाला है ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, और ये ट्रायंगल बन रही है हमारे पास। यहाँ से खींचने की कोशिश करते हैं, ये ट्रायंगल बन रही है। ठीक है, ये अच्छा, अब ये ट्रायंगल तो बन रही है एक, और जो है वो हमें ये मालूम है अपने पुराने नॉलेज से कि इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए। या हमें जो है वो एस एस पोस्टुलेट चाहिए। ठीक है, या तो एस एस पोस्टुलेट चाहिए हमें, और जो है वो या ए एस ए पोस्टुलेट चाहिए हमें ना। ठीक है, अच्छा, ये ए एस ए और एस एस क्या होता था भला? कि एस एस का मतलब ये है कि या तो मुझे इसकी दो साइड्स, कोई भी दो साइड्स जो हैं उसकी लेंथ नोन हो, और एक एंगल में मुझे नोन हो। ठीक है, और या जो है वो मुझे जो है वो इसके दो एंगल्स नोन हो और एक साइड नोन हो, तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, दो साइडें, उनकी लेंथ और एक कोई एंगल, या दो एंगल्स और एक कोई साइड। ठीक है, अगर ये नोन होंगी तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस पूरी की पूरी ट्रायंगल को सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब क्या है कि जब ये दो कैमरास मैंने इंस्टॉल किए हुए हैं तो इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस तो मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा, लेट्स से मैं इसको कह देता हूँ कि ये जो डिस्टेंस है इसको मैं कह देता हूँ कि ये बी है। ठीक है, इसको हम बी का नाम दे देते हैं। ठीक है, ये बी है। अच्छा, और ये बी क्या है? ए और सी वन और सी टू के दरमियान का डिस्टेंस। ठीक है, और ये जो ट्रायंगल है उसका ये क्या बन रहा है, उसकी ये बेस बन रही है। ठीक है, अब ये एंगल जो होगा, ज़ाहिर है जब भी कैमरा मैंने कहीं पे इंस्टॉल करना होगा तो ये एक फ़िक्स डिस्टेंस होगा। यानी कि लेट्स से अगर ये कैमरास जो हैं वो मेरे पास जो है वो अगर मोबाइल फ़ोन की बैग पे लगे हुए हैं तो ज़ाहिर है हमेशा ये फ़िक्स ही रहेंगे ना। ये तो नहीं है कि जब मोबाइल फ़ोन यूज़ हो रहा है तो बीच में ऐसा तो नहीं होता ना कि जो है वो कभी दोनों कैमरास थोड़े दूर हो गए, कभी दोनों कैमरास थोड़े करीब हो गए। बल्कि क्या होता है कि ये जो दोनों कैमरास होते हैं ये तो फिक्स जो है वो जो इंस्टॉल होने के बाद इनके का जो डिस्टेंस होता है वो तो फिक्स होता है ना। एक जगह पे इंस्टॉल हो गए तो वो फिक्स वहाँ पे रहेंगे, तो ये डिस्टेंस निकाला जा सकता है। अब ऑब्वियसली जो हम मेजरमेंट करेंगे, और वो हम जिन कैमरास को और जिस तरीक़ाकार को इस्तेमाल करते हुए करेंगे, वो हम जितना उसमें में जो है वो एक्यूरेसी वाला इक्विपमेंट यूज़ करेंगे, हमारी जो 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 एक्सपेरिमेंट होगा उसके रिज़ल्ट्स उतने अच्छे आएंगे। और जितना हम जो है वो उसको जो है थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज्ड इक्विपमेंट को यूज़ करके उसे जो है वो इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे, उतने हमारे रिज़ल्ट्स के अंदर जो है वो जो है वो एरर जो है उतना ज़्यादा होगा। तो फ़िलहाल जो है वो हम अच्छा, यानी यानी कि अगर अभी ये जो प्रोसीजर होगा उसको जो है वो परफॉर्म करने के लिए हम हो सकता है कि यहाँ पे लैपटॉप के कैमरास यूज़ कर रहे हों, जो फ्रंट इसका जो कैमरा होता है, या जो है वो कोई वेब कैम यूज़ कर रहे हों, जो थर्ड पार्टी जो वेब कैम्स मिलते हैं, या आप अपने मोबाइल फ़ोन के भी कैमराज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या है कि अगर ये कैमरा जो है वो आप एक्यूरेसी बहुत बेहतर चाहते हैं तो यहाँ पे हम उतना महंगा इंडस्ट्रियल कैमरा यूज़ कर सकते हैं, एक्यूरेसी जो होगी वो और बेहतर हो जाएगी।
ठीक है। इसी तरह से ये जो डिस्टेंस हम मेजर करेंगे, ये क्या करेंगे, आम जो जो आपके पास इंचिस टेप होती है उससे हम ये नाप लेंगे। और बेहतर करना है तो कोई लेज़र गन यूज़ की जा सकती है। लेकिन क्या होगा कि बहुत महंगा कैमरा या लेज़र गन को फ़िलहाल तो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ़िलहाल तो आपने ये देखना है कि जो हम प्रोसीजर यूज़ करेंगे उससे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ठीक है, अगर रिज़ल्ट्स आ रहे हैं तो जो है आपको ऑब्वियसली अगर 6 फुट पे ये बंदा खड़ा है और आपको रिज़ल्ट बता रहा है कि 5 फुट 7 इंच पे खड़ा है या 6 फुट 3 इंच पे खड़ा है, आप महंगा इक्विपमेंट यूज़ करेंगे तो वो करीब आ जाएगी रिज़ल्ट। हो सकता है वो आपको ये बताए कि 5 फुट जो है वो 9 इंच पे खड़ा है, या जो है वो 6 फुट 1 इंच पे खड़ा है। और महंगा और बेहतर इक्विपमेंट यूज़ कर लेंगे तो ये और करीब आ जाएगा इसका रिज़ल्ट। तो क्या है कि अभी तो हमने सिर्फ चेक करना है ना। चेक करते हुए अगर ज़ाहिर है 2-3 इंच ऊपर नीचे रिज़ल्ट हो भी जाता है, अगर उसकी परसेंटेज एरर जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, तो जो है वो रिज़ल्ट्स एक्सेप्टेबल होते हैं, तो बस ठीक है। हमें पता तो चल जाएगा कि ये चीज़ काम करती है और हम सीख भी जाएंगे। तो कल को अगर किसी एप्लीकेशन को आपने टारगेट करना हुआ तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्यूरेसी अगर ज़्यादा चाहिए तो महंगा इक्विपमेंट यूज़ कर लीजिएगा। तो क्या है कि यहाँ पे अभी हम जो एक साइड तो हमें पता चल गई है। अब हम चाहते ये हैं कि हमें जो है ना वो दो एंगल्स पता चल जाएं। ठीक है, अगर दो एंगल्स हमें पता चल जाएंगे तो हम बाकी की कैलकुलेशन कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हम जो है ये नीचे ट्रायंगल को सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व जो है वो कर लेंगे तो क्या होगा कि हमें सारी लेंथ्स का पता चल जाएगा। और हमें ये मालूम है कि ये एक लेंथ तो ये है, अगर दूसरी लेंथ का हमें पता चल गया तो उससे क्या होगा कि जो है वो ज़ाहिर है ये जो जो दूसरी लेंथ है वो एक कैमरे से डिस्टेंस ही तो है। यानी कि हम इस लेंथ को लेट से कह देते हैं कि लेंथ फ्रॉम जो है लेट से सॉरी फ्रॉम C2, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको कह देते हैं कि लेंथ फ्रॉम C1, ठीक है। ये हमने क्या किया कि इन दोनों साइड्स का नाम रख दिया। ठीक है, ये जो साइड है इसको LC1 कह दिया, ये वाली जो साइड है इसको LC2 कह दिया। तो इसी तरह हमारे पास ये एंगल्स हैं। ठीक है, और इन इन एंगल्स का भी कुछ नाम रख देते हैं। लेट्स से जो ये एंगल है इसको हम कह देते हैं जो है वो कैपिटल A1, ठीक है, इसको A1 कह देते हैं। और ये जो है इसको हम कह देते हैं कैपिटल A2, ठीक है। तो एक जो एंगल है वो कैपिटल A1 है, एक जो एंगल है ये कंप्लीट कैपिटल A2 है। ठीक है, तो यानी कि अगर मुझे A1 और A2 की वैल्यू पता चल जाए और B की वैल्यू तो मुझे मालूम है ही, तो जो है मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब करना ये है आपने कि दो कैमरास को आपने ने जो है वो इंस्टॉल कर लेना है, और इनके दरमियान कोई भी फीता लगा के इनका डिस्टेंस निकाल लेना है। ठीक है, जो है इसको किस तरह से रखना है इसकी बात कर लेते हैं, पहले इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जो है वो मुझे जो A1 और A2 अगर पता चल जाए तो ऑब्वियसली मुझे एक साइड और जो है वो दो एंगल्स का पता चल जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि मुझे पता है कि अगर मुझे ये चीज़ें मालूम हो तो बाकी पूरी की पूरी ट्रायंगल को सॉल्व कर लूँगा। ठीक है, अच्छा, अब क्या है कि ये वाला जो मेरे पास बी साइड है ये तो मैंने फीता लगा के चेक कर लिया। अब जो मेरे पास जो जो A1 है और A2 है, ये भी मैं अगर देखूँ यहाँ पे तो दो एंगल्स को मिला के बन रहा है। ठीक है, जो एक एंगल है वो जो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि A1 जो है
अब यहाँ पे एक एंगल जो है वो इस बेस लाइन से जहाँ तक कैमरा जो देख रहा है इसके व्यू एंगल के स्टार्ट तक है, ठीक है, यहाँ से लेके इस जगह से यहाँ से लेके इस जगह तक, ठीक है। और जो दूसरा मेरे पास एंगल है वो क्या है कि इसको जो दूसरा है वो है मेरे पास इससे लेके इस जगह तक, ठीक है। ये जो पहला वाला एंगल है इसको हम कह देते हैं, लेट से जो है वो छोटा ए छोटा A1, ठीक है। और ये जो एंगल है इसको कह देते हैं हम छोटा A2, ठीक है। इसी तरह से जो A2 है कैपिटल, ये भी हमारे पास दो एंगल से मिलके बना हुआ है, ठीक है। एक एंगल है मेरे पास ये और एक एंगल है मेरे पास ये, ठीक है। ये जो एंगल बेस लाइन से इसके के अच्छा ये दोनों एंगल्स हैं क्या, ये जो बेस लाइन है जो कि मैंने खींची थी दो कैमरास के बीच में, इससे लेके जहाँ तक कैमरा देखना शुरू करेगा वहाँ तक, ठीक है। और जो दूसरी लाइन है वो क्या है कि जो कैमरा जहाँ से देखना शुरू कर रहा है वहाँ से लेके जहाँ तक ऑब्जेक्ट है ये वाली जगह। तो अब क्या है कि मेरे पास ये जो जो एंगल है इस एंगल को मैं कह देता हूँ लेट्स से A3 और इसको मैं कह देता हूँ एंगल A4, ठीक है, A4, ठीक हो गया। तो अब क्या है कि इसको मैं ज़रा सा बेहतर कर लेते हैं, मेरे ख्याल में ये हमारे पास जो है इसको मैं कह देता हूँ कि ये है A4, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो जो मेरे पास इक्वेशन बन रही है वो क्या बन रही है कि जो A1 है, ठीक है, ये बराबर है मेरे पास छोटे वाले A1 प्लस A2 के, ठीक है। और A2 जो है ये बराबर हो रहा है मेरे पास A3 प्लस A4 के, ऐसी बात है। अच्छा, तो जो अब ये है कि चूंकि कैमरा मेरे पास एक फिक्स जगह पे पड़ा हुआ होगा, तो ये मैं A1 और A3 यानी A1 और A3 यानी वो एंगल्स जो कि इस बेस लाइन से जहाँ तक कैमरे ने देखना शुरू करना है वहाँ तक का जो एंगल है, इस एंगल को भी मैं स्टार्ट में ही जो है फाइंड आउट कर सकता हूँ। कैसे, इस पर हम बात करते हैं। लेकिन मैं इस एंगल को भी फाइंड आउट कर सकता हूँ, इस एंगल को भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। जो एक एंगल है जो कि मेन डिटरमिन करेगा कि जो है वो मुझे पूरा कैपिटल A1 या कैपिटल A2 मुझे मिल जाए, वो क्या होगा, ये जो अंदर वाले एंगल हैं ये A2 और A4, ठीक है। A4 और A2 जो है जो 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 छोटा वाला A2 है, ये दोनों अगर मुझे पता चल जाएं तो मैं क्या करूँगा, मुझे A1 कैपिटल वाला A1 और कैपिटल वाला A2 मुझे फाइंड आउट करने में जो है फिर कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि मुझे A1 मालूम है
A1 मुझे पहले से मालूम है, कैपिटल जो छोटा वाला A1 है ये मुझे पहले से मालूम है। ऐसे करते हैं, इनका नाम ज़रा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। आ, आ, इसका नाम जो है वो हम A1 की बजाय जो है वो से D1 रख लेते हैं, ठीक है, ताकि ज़रा आसानी रहे। इसमें इसका नाम D2 रख लेते हैं, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे आप लोगों को ना। तो लेट्स से इसका नाम रख लेते हैं D1। इसका नाम रख लेते हैं D2, ठीक है। तो अब क्या है कि यहाँ पे इसी पेरेंट के अंदर भी चेंजेस कर देते हैं। यहाँ पे ये D1 है और ये मेरे पास D2 है। तो अब क्या है कि यानी कि मुझे D1 और D2 को फाइंड आउट करने के लिए A1 और A3 तो पहले से मालूम है, ठीक है। पहले से कैसे मालूम है कि कैमरा जिस जगह पे मैंने फिक्स किया उस जगह पे मैंने जो है ये चीज़ें पहले से जो है वो कैलकुलेट कर ली। वो कैसे की मैं अभी बताता हूँ आपको, ठीक है। इस तरह नहीं है कि कोई भी बात इसमें हवा में नहीं छोड़नी हमने। जो एक्चुअल जो मसला होगा वो ये होगा कि A2 और A4 को फाइंड आउट करने का। वो क्यों? इसलिए कि कैमरास तो फिक्स रहेंगे, इसलिए A3 और A1 और A3 ये भी फिक्स रहेंगे। लेकिन जो A4 और A2 होगा ना ये चेंज होता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये खड़ा तो नहीं रहेगा ना एक जगह पे, ये तो मूव होता रहेगा। या अगर ये भी हो सकता है कि मैं अपनी ने जो मेरा ये सेटअप है इससे मैं मुख्तलिफ स्टैटिक चीज़ों का डिस्टेंस निकालूँ, तो वो भी तो ज़ाहिर है इसी जगह पे तो नहीं होंगे। कभी कोई इधर हो सकता है, कोई चीज़ हो, कोई चीज़ इधर हो, मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो जो है ऑब्जेक्ट पड़ा हो सकता है ना। तो जिस जगह पे ऑब्जेक्ट पड़ा होगा मैं चाहता हूँ कि किसी भी जगह पे ऑब्जेक्ट पड़ा हो मैं उसका का डिस्टेंस निकाल लूँ। तो क्या होगा कि A3 और A1 तो फिक्स रहेगा, लेकिन A4 और A2 जो होगा ये चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि जिस तरह मर्ज़ी ये चेंज होता रहे, जिस तरह ये चेंज होता रहे उस हिसाब से जो है D1 और D2 जो चेंज हो रहा है ये हमें क्या हम कैलकुलेट करते जाएं। तो क्या होगा कि A2 और A4 जो है इनको हमें जो है वो इमेजेस से फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपने सबसे पहले जो प्रोसीजर है वो अप्लाई जो जो स्टार्ट करना है वो क्या करना है। आपने एक जो है एक पतली सुई ले लेनी है, ठीक है, नीडल ले लेनी है। और एक आपने जो है वो धागा जो है वो ले लेना है। और आपने साथ जो है वो एक डी ले लेना है, जो प्रोटेक्टर होता है वो ले लेना है। और एक इंच टेप ले लेनी है, ठीक है। और इसकी मदद से भी जो प्रोसीजर है वो शुरू कर देना है, ठीक है। अच्छा, अब प्रोसीजर जो है वो होगा क्या। मैं खैर इस वीडियो को इधर रोकते हैं और नेक्स्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं इधर से ही, ताकि वीडियो की जो लेंथ है वो बहुत जो है बड़ी ना हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।